हे गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं द फुल स्टोरी ऑफ ओरिजिनल रेड रेंजर जेसन ली स्कॉट। तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी स्टोरी जानेंगे हमारे ओरिजिनल रेड रेंजर के बारे में। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जहां हमने डिस्कस करा है फुल स्टोरी ऑफ टॉमी ओलिवर द लेजेंडरी रेंजर, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो होगी कमाल की, क्योंकि आज हम फर्स्ट रेड रेंजर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। Welcome to K Squad. Make sure to subscribe. पावर रेंजर बनने से पहले हमारा जेसन ली स्कॉट एक कमाल का मार्शल आर्टिस्ट था और साथ ही ये लोगों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देता था। अगर बात करें तो जेसन बड़ा हुआ था एंजल ग्रोव सिटी में और वहीं इसने अटेंड किया एंजल ग्रोव हाई स्कूल और साथ ही ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता था अर्नीस जूस बार एंड जिम में, जहां जेसन और उसके दोस्त काम करते थे और साथ ही वो मजे भी करते थे। एक दिन जब जेसन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, जैक, बिली, ट्रिनी, किम्बरली के साथ, तो वहां पर अचानक से भूकंप आता है और ये पांचों के पांचों टेलीपोर्ट हो जाते एक अजीब सी जगह पर जहां ये आज से पहले कभी नहीं गए थे। और तभी उस जगह एक रोबोट आता है जिसका नाम होता है अल्फा 5। और तब वो अपने आसपास देखते हैं, तब उन्हें एक चीज दिखती है, एक ट्यूब में एक फ्लोटेड हेड, और वो अपना नाम बताता है जोर्डन। और वो उनको बताता है कि अब वो उनको पावर्स देगा पावर रेंजर्स बनने की, ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ ही जोर्डन उनको बताता है जॉर्ड्स के बारे में, विलन रीटा रिपुल्जा के बारे में और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन हमारे रेंजर्स को लगता है कि ये उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर जाते हैं उन पर अटैक होता है। वो सब उन विलन्स के साथ लड़ने लगते हैं लेकिन बहुत ही गंदी तरीके से पिटते हैं। तब जेसन बोलता है क्यों ना पावर मॉर्फर का यूज किया जाए, और इसी टाइम वो सब पहली बार पावर मॉर्फर का यूज करते हैं। और यही वो टाइम था जब हमने अपनी ओरिजिनल पावर रेंजर की टीम को देखा और हमारी टीम मिलकर उन छोटे विलन्स को हरा देती है। लेकिन इसके बाद रीटा भेजती है अपने लेफ्ट हैंड गोल्डार को, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, और इससे लड़ने के लिए हमारे रेंजर निकल पड़ते हैं। तब जेसन हमारी टीम को करता है लीड और वो बुलाता है हमारे जॉर्ड्स को और बनाता है मेगाजॉर्ड और हरा देता है गोल्डार को। और इसके बाद वो वापस जाते हैं कमांड सेंटर और हमारी टीम बनती है पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन। और इसी बीच जेसन बोलता है कि वो अपनी टीम को लीड करना चाहता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और तभी बनता है जेसन द लीडर ऑफ पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन। और अगर बात करें तो जेसन की लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। वो अपनी टीम की पूरी केयर करता था और हर समय उनको प्रोटेक्ट करता था, और अर्थ को डिफेंड करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता था। और जैसा हमने सीरीज में देखा, जब हमारा इविल ग्रीन रेंजर हमारी पूरी टीम पर भारी पड़ने लगा तो सबने गिव अप कर दिया था, लेकिन जेसन ही वो था जिसने गिव अप नहीं करा। तो यही है उसकी लीडरशिप क्वालिटीज। लेकिन यही लीडरशिप क्वालिटीज उसकी वीकनेस भी बनती हैं। जैसा हमने शो में देखा था, जब टॉमी अपनी ग्रीन रेंजर पावर खो देता है तब हमारा जेसन अपने आप को ब्लेम करता है इस चीज के लिए। और जब जैक उसे बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जेसन बोलता है नहीं, इसमें मेरी ही गलती है। ये हमने देखा था एपिसोड मिसिंग ग्रीन में। लेकिन इसके बाद टॉमी और जेसन मिलकर बात करते हैं और इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, और इसके बाद वो दोनों बनते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद आता है एक नया विलन लॉर्ड जेड, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और ये हमारे रेंजर से उनकी पावर छीनना चाहता था। लेकिन हमारा जेसन ऐसा नहीं करने देता, लेकिन लॉर्ड जेड कामयाब होता है ग्रीन रेंजर की पावर लेने में। इसके बाद जेसन फिर खुद को ब्लेम करता है कि वो अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी की पावर्स को बचा ना सका। लेकिन टॉमी उसे एक लेटर लिखकर बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। और ये सुनने के बाद जेसन अपने आप को थोड़ा ठीक महसूस करता है और वो लीड करता है अपनी टीम को बहुत सारी बैटल्स में। इसके बाद जेसन एक कंपटीशन भी जीतता है मार्शल आर्ट्स का, जिसका नाम होता है गोल्डन पाइप टूर्नामेंट। और जो वो ट्रॉफी जीतता है, उस ट्रॉफी को वो डेडिकेट करता है टॉमी ओलिवर को। और इसी इवेंट के बाद हमें देखने को मिलता है एक नया रेंजर
जिसको जॉर्डन और अल्फा 5 ने क्रिएट किया है ताकि वो विलन्स को हरा सकें, और ये होता है व्हाइट रेंजर। और जब जेसन को पता चलता है कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड टॉमी है तो वो बहुत खुश होता है। और इसके बाद हमारा व्हाइट रेंजर टॉमी ओलिवर लीड करता है हमारी माइटी मॉर्फिन की टीम को। लेकिन अब जेसन, ट्रिनी और जैक को पावर रेंजर की टीम छोड़नी होगी क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। तो अब जॉर्डन नए 3 रेंजर्स को उनके बदले इंट्रोड्यूस करता है, और वो 3 नए रेंजर होते हैं रॉकी, एडम और आयशा। रॉकी बनता है रेड रेंजर, आयशा बनती है येलो रेंजर और एडम बनता है हमारा ब्लैक रेंजर। और इसके बाद जेसन अपनी पावर दे देता है नए रेड रेंजर को, और जेसन, ट्रिनी और जैक निकल पड़ते हैं अपनी नई राह पर। और इसके बाद हमें जेसन कई सालों तक देखने को नहीं मिलता। इसके बाद हमें जियो पावर रेंजर के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है ट्रे ऑफ टेराफोरिया, जो कि अपने आप को 3 पार्ट में स्प्लिट कर लेता है, विजडम, करेज और हर्ट में। तो इन पावर्स को अब किसी पे ट्रांसफॉर्म करना था, तो टॉमी सोचता है क्यों ना इसके लिए जेसन को बुलाया जाए। तो वो जेसन को बुलाता है, और ऐसे ही बनता है जेसन गोल्ड जियो रेंजर। और अपनी गोल्ड पावर के साथ जेसन लड़ता है बहुत सारी बैटल जियो टीम के लिए। अगर बात करें तो जेसन का एक गोल्ड फॉर्म बहुत ही पावरफुल था, लेकिन ज्यादा बैटल्स लड़ने के बाद जेसन को पता चलता है कि ये गोल्ड पावर्स बहुत ही हार्मफुल हैं, ये उसको नष्ट कर रही हैं, क्योंकि ये पावर्स ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं थी। तो अब जेसन को अपनी ये पावर्स वापस लौटानी होंगी, और अब पूरी टीम जेसन की ये पावर लौटाने में लग जाती है, क्योंकि अगर जेसन ये पावर नहीं लौटा पाया तो ये उसके शरीर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगी। और इवेंचुअली वो ये पावर्स उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और पावर वापस करने के बाद जेसन एक बार फिर पावर रेंजर की टीम को छोड़ देता है। और इसके बाद फिर हमें जेसन बहुत सालों तक पावर रेंजर देखने को नहीं मिलता। टॉमी अब फिर से जेसन को बुलाता है उसकी मदद करने के लिए। उसको और बाकी के 8 नए रेड रेंजर्स को जेसन की मदद चाहिए ताकि वो एक मिशन कर सकें। पहले टॉमी को लगता है जेसन नहीं आएगा, लेकिन इवेंचुअली हमें जेसन उस टीम में देखने को मिलता है। और अब मिशन पूरा करने के लिए हमारी टीम जाती है मून पर ताकि वो अपने विलन को हरा सके, और वहीं जेसन अपनी कमाल की स्किल्स और कराटे दिखाता है। और यहीं हमें देखने को मिलता है कि जेसन अभी भी एक पावर रेंजर है, और उसके अंदर अभी भी एक पावर रेंजर वाली स्पिरिट है। जैसा हमने उस एपिसोड में देखा था, जेसन अभी भी बहुत एक्टिव है और उसके मार्शल आर्ट्स और कराटे अभी भी बहुत पीक पर हैं। इसके बाद वो अपना मिशन पूरा करते हैं और विलन को हराते हैं, और इसके बाद वो जाते हैं अर्थ पर वापस और एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। तो गुड बाय बोलने से पहले एक रेंजर बोलता है कि टॉमी सबसे बेस्ट रेड रेंजर है, लेकिन बाकी सब हंसते हुए जेसन की तरफ देखने लगते हैं। और जेसन बोलता है कि सारा काम मैं करता था और ये टॉमी मिलके किम्बर्ली के साथ मजे करता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जेसन ली स्कॉट को उसकी रेड पावर कहाँ से वापस मिली। एक थ्योरी हमारा ये सजेशन देती है कि जब हमारे लॉर्ड जेड ने डार्क रेंजर्स बनाए थे, तो जब वो डार्क रेंजर हार जाते हैं तो हमारा जेसन ली स्कॉट उन्हीं का मॉर्फर ले लेता है। और कुछ फैंस का मानना ये है कि जेसन के पास ये पावर्स पहले से ही थी और अभी भी उसके पास उसका मॉर्फर है जिसको वो कभी भी यूज कर सकता है। अगर बात करें तो इसके बाद जेसन और पूरी पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन के साथ बहुत सारे रेंजर हमें लेजेंडरी बैटल में भी देखने को मिले। और इसके बाद हमने एक इवेंट देखा, डायनो चार्ज इवेंट, जहां हमने देखा हमारे डायनो चार्ज रेंजर्स हम विलन से हार जाते हैं, तब वो मॉर्फियन ग्रिड के पास जाकर हेल्प मांगते हैं। और इसके बाद एंट्री होती है जेसन की और वो अपने जूनियर्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस इवेंट में जेसन फिर से अपना ओरिजिनल माइटी मॉर्फियन रेंजर बनता है और ये सब मिलकर विलन को हरा देते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जहां हमने डिस्कस करा ओरिजिनल रेड रेंजर को। अगर आप चाहते हो हम ऐसी ही और भी वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।